अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करने जा रही हैं जी ट्रस्ट की, यानी विश्वास की। अच्छा जी, अब क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो कारोबार से है, वो बिज़नेस से है, तो मैं इस टॉपिक का जो आगाज़ है, जो इसकी शुरुआत है, वो मैं कारोबार से ही करूँगा। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में बहुत से लोगों को कामयाब होते हुए देखा है और कामयाब होने के बाद कामयाब रहना, ये बहुत मैंने कम देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को जो कामयाब हुए हैं और उसके बाद क्योंकि वो अपनी कामयाबी को कायम नहीं रख पाए हैं या कामयाब नहीं रह पाए हैं, मैंने उनको नाकाम होते हुए या यूँ कहें उनका धंधा चौपट होते हुए देखा है। देखिए, कामयाब होने के लिए आप में पैशन चाहिए, आप हार्ड वर्किंग हो, आप के पास एक अच्छा खासा स्किल सेट हो, तो आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कामयाब रहने के लिए आपका एक करैक्टर होना चाहिए और हमें जब हम करैक्टर की बात करते हैं, हमें ये लगता है कि वो आदमी जिसमें कुछ बुराइयाँ हैं, वो ही करैक्टरलेस इंसान है। क्या एक ऐसा आदमी जो डील करता है और फिर अपनी ज़ुबान से मुकर जाता है, वो कैरेक्टरलेस बंदा नहीं है? यकीनन ऐसा बंदा भी कैरेक्टरलेस इंसान है। वो इंसान जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन रन कर रहा है और ऑर्गेनाइज़ेशन रन करने के बावजूद वो अपने एम्प्लॉइज़ को टाइम पर सैलरी नहीं देता। ऐसा बंदा भी मेरे करीब कैरेक्टरलेस इंसान है। हाँ, मजबूरी कभी हो जाए तो वो एक अलग बात है। अच्छा, एक जो एम्प्लॉयी है, वो पैसे सैलरी बराबर लेता है, टाइम पर उसको मिल जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता। ऐसा बंदा भी मेरे करीब कैरेक्टरलेस इंसान है। देखिए, कामयाब होना ये मेरे ख़्याल में बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रहना ये बड़ा मुश्किल काम है। कामयाब रहने के लिए आपके कुछ असूल होना बहुत ज़रूरी है। आपका ट्रस्टवर्थी होना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें, अपने आस-पास आप बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखेंगे, आप कभी उनको अच्छे से एनालाइज़ करें, आप उनके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, आपको पता चलेगा जी, ये जितनी भी पुरानी कंपनियाँ हैं और जो आज तक चल रही हैं, इनके कुछ असूल हैं, इनके कुछ एथिक्स हैं और ये उन्हीं असूलों को लेकर के, उन्हीं एथिक्स को लेकर के चलती है और कामयाब रहती है। अच्छा जी, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी मैं किसी शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, ट्रस्ट करता था, मैंने उसको अपना छोटा भाई या छोटी बहन माना हुआ था और इसके बावजूद उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया और अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप बताएँगे इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? और मैं इस सवाल का ये जवाब देता हूँ कि ये जो ज़िंदगी है, जो कि है तो बड़ी मुख्तसर सी, लेकिन जब हम इसको गुज़ार रहे हैं तो यकीनन ये लंबी भी है और इस ज़िंदगी में हमें बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर के चलना होता है और साथ लेकर के चलने के लिए हमें कुछ लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। विश्वास अगर हम नहीं करेंगे तो हम अकेले रह जाएँगे। एक बंदा जो बड़ा सेंसिटिव है, वो किसी के ऊपर विश्वास करता है और जब उसका विश्वास टूटता है तो फिर वो किसी पे विश्वास नहीं करता। ऐसा देखने में आया है कि ऐसा इंसान फिर अकेला रह जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ना रहें, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, जब आपका कोई विश्वास तोड़ता है तो उसमें एक लर्निंग है कि किस इंसान के ऊपर मैंने ट्रस्ट नहीं करना है। जब भी आपका कोई ट्रस्ट तोड़े, आपका कोई विश्वास तोड़े, आप उसको फ़ौरन नोट करें कि इस तरह के मिजाज का जो इंसान है, उसके ऊपर मैंने ट्रस्ट नहीं करना। और फिर धीरे-धीरे आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप को पता चल जाएगा कि मैंने किसके ऊपर विश्वास करना है, किसके ऊपर नहीं। और इसी के साथ एक सबसे बड़ी लर्निंग ये भी है कि अगर कोई मेरा विश्वास तोड़ता है, तो कम से कम मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं तो कम से कम किसी का विश्वास ना तोड़ूँ। कम से कम मैं तो ट्रस्टवर्थी रहूँ। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो विश्वास के लायक हो, तो आप खुद ऐसे इंसान बनें जो विश्वास के लायक हो।